सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे एक और इस नई वीडियो में। तो इसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर सीरीज, ठीक है, कंप्यूटर सीरीज में हम देखेंगे कि जो बच्चे गवर्नमेंट में तैयारी कर रहे हैं उसमें अगर कंप्यूटर क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो या फिर यूपीएसआई वगैरह हो, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें अगर कंप्यूटर आता है तो ये सीरीज होने वाली है उन बच्चों के लिए, या फिर वो ग्रेजुएशन वगैरह भी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये सीरीज होने वाली है। तो मेन मोटो इसमें यूपी पुलिस से रिलेटेड है। और चलो देखते हैं हम आगे अपनी इस सीरीज को। एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो कंटेंट है ये ऐसे नहीं है कि इधर उधर से उठाया और बना दिया। ये जो कंटेंट है ये मैंने सचिन सर जो हैं अरोरा एजुकेटर, तो उनसे मैंने बेसिकली पढ़ा था, तो उन्हीं से ही मैंने सीखी सारी चीज़ें। टू द पॉइंट पे द नोट्स मैंने बनाई हैं, और नोट्स उसी नोट्स से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक कंप्यूटर, ठीक है। ये तो हम इसमें देखने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर में क्या आएगा फंडामेंटल में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर के ब्रेन को, यानी कंप्यूटर ब्रेन। कंप्यूटर ब्रेन का मतलब क्या होता है, दिमाग होता है। कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो क्या होता है, वो सीपीयू होता है। सीपीयू, ठीक है। अगर कंप्यूटर में सीपीयू नहीं है तो एक तरीके से वो क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है, नथिंग एल्स, उसके अलावा कुछ नहीं है वो, ठीक है। एक ढांचा आप समझ सकते हो उसे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये बनता है कि कंप्यूटर में ब्रेन क्या है, तो सीपीयू। सीपीयू को हम किस किस नामों से जानते हैं। सीपीयू को हम सबसे पहले देखें तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। और इसका जो नाम है इसे हम कैबिनेट के नाम से ही बुलाते हैं। ये एक हार्डवेयर डिवाइस नहीं है और ये एक सॉफ्टवेयर भी नहीं है, ठीक है, सॉफ्टवेयर भी नहीं है। इसके नाम क्या क्या हो सकते हैं, इसे प्रोसेसर के नाम से, माइक्रो प्रोसेसर के नाम से, या फिर सेंट्रल प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो हमने समझा कि सीपीयू होता क्या है और इसके नाम क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हम कंप्यूटर में कॉल करते हैं। तो कंप्यूटर में अगर देखें तो सीपीयू की जो स्पीड होती है, सीपीयू की स्पीड को हमेशा हम हर्ट्ज में मापते हैं, ठीक है। और सीपीयू जो वर्क करता है वो किसके ऊपर निर्भर रहता है, सीपीयू ऑल वर्क डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड रहता है, ये हमेशा चिप पर निर्भर रहता है। चिप, चिप से ही मिलके बना होता है। और चिप किससे बन के मिलके बनी होती है, तो सीपीयू जो चिप होती है वो ट्रांजिस्टर से मिलके बनी होती है। ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर से मिलके ये बनी होती है, इसकी जो चिप होती है, क्लियर। और फादर ऑफ अ सीपीयू, सीपीयू के जनक कौन है, सीपीयू के पिताजी कौन है जिन्होंने इसे बनाया था। तो इसके जो पिताजी हैं उनका नाम है फेडरिको फेगिन। फेडरिको फेगिन इनके जनक हैं जिन्होंने इसे पैदा किया था, डेवलप किया था, बनाया था, निर्माण करा था। कब करा था, तो 1971 में इसको बनाया था इंटेल द्वारा, ठीक है। तो क्लियर यहाँ तक। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट सीपीयू का नाम क्या था, पहला जो सीपीयू बना था उसका नाम क्या था। इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था इंटेल 404। क्वेश्चन अगर ये बनता है कि फर्स्ट सीपीयू नेम, तो तुम्हें आंसर करना है कि इंटेल 404 ये क्या था, ये हमारा फर्स्ट सीपीयू नाम था। इसके अंदर बिट कितनी होती हैं, तो 4 बिट होती हैं। इसके अंदर पिन कितनी होती हैं, तो इसमें 16 पिन लगी होती हैं, 16 पिन, ठीक है। 16 पिन से मिलके बना होता है। क्लियर हो चुका होगा। अब हम देखते हैं, अब हम देखें सीपीयू के फंक्शन कौन से हो सकते हैं, बेसिक फंक्शन जो होते हैं। फेच पहला नंबर, डिकोड, और तीसरा नंबर होता है एग्जीक्यूट। ये तीनों फंक्शन सीपीयू में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों फंक्शनों का जो काम होता है वो एक तरीके से डेटा को स्टोर करने का होता है, ठीक है। क्या करने का होता है, स्टोर करने का, डेटा को स्टोर करता कहाँ पे है, तो ये रजिस्टर में करता है, ठीक है। ये रहा रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये रहा। और रजिस्टर है क्या चीज़, तो रजिस्टर एक मेमोरी होती है। और कैसी मेमोरी होती है ये हमारी, एक तरीके से
फास्ट मेमोरी होती है, ठीक है, फास्ट मेमोरी, फास्ट मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है तो वो रजिस्टर है कंप्यूटर में। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी। अब हम देखें कि सीपीयू की साइकिल क्या है। सीपीयू की साइकिल तो फैच के बाद डिकोड, डिकोड के बाद एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट के बाद स्टोर हो जाएगा, स्टोर के बाद ये फिर वही फैच फिर से हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी साइकिल होती है, इस तरीके से वर्क करता है। ये जो सीपीयू होता है इसमें जो मेमोरी होती है, सीपीयू जो मेमोरी होती है, कौन सी मेमोरी होती है? सीपीयू में जो मेमोरी होती है वो कौन सी मेमोरी होती है? तो रजिस्टर मेमोरी होती है। ठीक है, क्वेश्चन ये बने कि सीपीयू में कौन सी मेमोरी है, व्हाट इज द मेमोरी इन द सीपीयू, तो यू हैव टू आंसर रजिस्टर। अब हम देखते हैं सीपीयू के कंपोनेंट। सीपीयू के कंपोनेंट कौन कौन से हो सकते हैं? सीपीयू कंपोनेंट, सीपीयू के बेसिकली तीन कंपोनेंट होते हैं, तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है हमारा सीयू, जिसे हम कंट्रोल यूनिट के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है हमारा एएलयू और तीसरा होता है हमारा एएमयू। एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एमयू की फुल फॉर्म होती है मेमोरी यूनिट, या फिर इसे स्टोरेज यूनिट या रजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो आपको बताना है मेमोरी यूनिट होती है। और ये होता क्या है, ये एक तरीके से टेम्परेरी मेमोरी होती है। ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी, ये लिखा हुआ अभी यहाँ पे टेम्परेरी मेमोरी है। क्लियर? तो मैंने आपको इस फर्स्ट पेज में एक्सप्लेन करा सीपीयू के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट। अब हम देखेंगे सीपीयू के बारे में, इसके कुछ क्वेश्चन साथ साथ में। तो सीपीयू में हम पहला क्वेश्चन देखेंगे कि सीपीयू इज ऑल्सो कॉल्ड, सीपीयू को हम क्या पुकारते हैं या बोलते हैं? तो इसे प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सीपीयू की स्पीड मेजर्ड की जाती है, सीपीयू स्पीड मेजर्ड इन किस में? हर्ट्ज में, गीगा हर्ट्ज में, ठीक है, और एमआईपीएस में और केआईपीएस में। तो इसकी स्पीड को हमेशा हम हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, एमआईपीएस और केआईपीएस में भी मापते हैं। आपको ऑप्शन में चारों में से कुछ भी दिखाई दे, अगर इंडिविजुअल एक दिख रहा है उसमें तो आपको टिक मार दी डायरेक्ट। एमआईपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। केआईपीएस की फुल फॉर्म होती है किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। क्लियर? अब सीपीयू अंडरस्टैंड विच लैंग्वेज, सीपीयू किस लैंग्वेज को समझता है? सीपीयू दो लैंग्वेज को समझता है, एक तो मशीन लैंग्वेज को, दूसरा समझता है बाइनरी को। बाइनरी की जो लैंग्वेज होती है वो किस में होती है? 0 और 1 की फॉर्म में होती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, सीपीयू स्पीड ऑफ पीसी, यानी कि पर्सनल, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, तो इसकी स्पीड किस में होती है? तो 100 KIPS। ठीक है, और KIPS की फुल फॉर्म क्या होती है? 1000 किलो इंस्ट्रक्शन, 1000 किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है, और सॉरी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, अब इसके पार्ट कौन से हो सकते हैं? तो CU, ALU और MU, ये इसके क्या होते हैं? इसके पार्ट होते हैं। CU मतलब मैंने आपको बताया था कंट्रोल यूनिट होता है, ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, और MU मतलब मेमोरी यूनिट होता है। ठीक है, एक तरीके से MU क्या होती है मैंने आपको पहले ही बताया है कि टेम्परेरी मेमोरी होती है एक तरीके से। ठीक है, अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ सीपीयू। सीपीयू के फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं? तो कंट्रोल यूनिट हो गया, कंट्रोल यूनिट वर्क किस पे करता है? तो इनपुट आउटपुट डिवाइस पे करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस पे करता है, और डिकोड करने का भी काम हमारा कंट्रोल यूनिट ही करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे एएलयू के बारे में कि एएलयू बेसिकली है क्या। एएलयू क्या है? हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। इसमें जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो प्लस माइनस
एंड मल्टीप्लिकेशन, देन यहाँ पर डिवीज़न है, ये बेसिकली कुछ इस तरीके से आता है, पर इसे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद आता हमारा ये रिमाइंडर बचाने वाला सिंबल, यानी कि मॉडुलस ऑपरेटर। ELU का जो रिजल्ट स्टोर होता है वो कहाँ स्टोर होता है? ELU का रिजल्ट एक्यूमुलेटर में। कहाँ स्टोर होता है? एक्यूमुलेटर में। और एक्यूमुलेटर क्या बोलते हैं इसे? हम रजिस्टर, यानी कि इसे रजिस्टर भी बोलते हैं। और ये क्या करता है? ALU को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ CPU, यानी कि इसे हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ CPU के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि ALU रिजल्ट कहाँ स्टोर करता है? तो एक्यूमुलेटर में करता है। एक्यूमुलेटर को क्या बोलते हैं? तो रजिस्टर भी बोलते हैं। एक्यूमुलेटर को और क्या बोल सकते हैं? तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ CPU, CPU की CPU बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ CPU भी इसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं MU के बारे में। MU मतलब वही मेमोरी यूनिट होता है। मेमोरी यूनिट इसकी फुल फॉर्म हो गई। और ये क्या है? एक तरीके से ये रजिस्टर होता है। इसके कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि मेमोरी यूनिट मीन्स क्या हो सकता है? तो मेमोरी यूनिट मतलब होता है एक तरीके से रजिस्टर। और रजिस्टर क्या है? ये एक मेमोरी है। कैसी मेमोरी है? तो फास्ट मेमोरी है। ठीक है, फास्ट मेमोरी है। और कैसी मेमोरी है? तो ये टेम्परेरी मेमोरी है। टेम्परेरी मेमोरी कैसी होती है? एक तरीके से टेम्परेरी डेटा को स्टोर करती है। देन उसके बाद आता है हमारा फास्टेस्ट मेमोरी। फास्टेस्ट मेमोरी का मतलब होता है एक तरीके से डेटा को हम क्या करते हैं? फास्ट काम करती है। और एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो रैम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो मैंने क्लियर कर दिया आपको इसमें क्या क्या होता है। उसके बाद देखेंगे हम ये भी वो ना पता ये तुम्हारा भी फोन को है। अब इसमें हम देखेंगे CPU के आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है, CPU के आर्किटेक्चर के टाइप्स कितने हो सकते हैं? तो दो टाइप्स होते हैं इसके। पहला होता है सिस्क और दूसरा होता है रिस्क। सिस्क की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, और ये कैसा होता है? तो ये लार्ज कंप्यूटर होता है एक तरीके से, लार्ज कंप्यूटर। क्लियर। दूसरा होता है रिस्क। इसकी फुल फॉर्म होती है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो आपको यही लगानी है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अब हम देखेंगे इसके बारे में माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो इंटेल 404। डेवलप कब हुआ था? तो 1971 में। कौन सी जनरेशन का है? तो फोर्थ जनरेशन का है। क्लियर। आपको ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन ये बनता है कि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा होता है तो इंटेल 404 होता है। डेवलप कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। जनरेशन कौन सी है? तो फोर्थ जनरेशन होती है।
उसके बाद हम देखते हैं फेमस कंपनी फॉर डेवलप दी प्रोसेसर, यानी कि प्रोसेसर को और सीपीयू को डेवलप करने वाली, यानी प्रोसेसर और सीपीयू को डेवलप करने वाली फेमस कंपनी कौन सी थी, फेमस कंपनी कौन सी थी। तो इसकी जो फेमस कंपनी थी वो थी आपकी पहली इंटेल, जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी थी आप हमारी ये AMD, एडवांस माइक्रो डिवाइस के नाम से भी इसे हम जानते हैं।